Namaste and welcome to this exciting episode of Pathology Debunking Mythology। सबसे पहले विंग कमांडर सियाल को मेरी श्रद्धांजलि। जगन्नाथ जी उनकी आगे की यात्रा में मदद करें, मेरी प्रार्थना है उनके परिवार के लिए और उनके लिए। जय जगन्नाथ। तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि बहादुर एक विंग कमांडर है, एक्सपीरियंस्ड विंग कमांडर है और उस पोजीशन तक पहुंचने के लिए बहुत उन्होंने परिश्रम, अपना बलिदान दिया है, मेहनत करी है और वन ऑफ द बेस्ट एयरफोर्स पायलट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स। तो उसके लिए आप सभी लोग मेरी तरफ से प्रार्थना करिए और जो भी आप शो देख रहे हैं और उनके परिवार के लिए, और जो भी आप मदद कर सकते हैं अपनी तरफ से उनके परिवार के लिए करिए। चाहे प्रार्थना ही भेज दें उतना ही काफ़ी है, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करिए। नाउ कमिंग बैक टू तेजस एयरक्राफ्ट। तेजस एयरक्राफ्ट इज द सेफेस्ट एयरक्राफ्ट डिजाइन्ड एंड आई गिव 3 kudos टू HAL। जबकि मुझे प्रॉब्लम है HAL के साथ एज एन इंजीनियर, मेरे को क्वेश्चन है उनसे कि व्हाई डिड यू डिजाइन एन एयरक्राफ्ट फ्रेम ओनली फॉर 1 इंजन। इफ आई एम रॉन्ग आप मुझे करेक्ट करिए कमेंट लिख के, जो भी उसमें लिख रहा है। एटलीस्ट जो भी आपके पास, जब आपको मालूम है कि इंजन आपके पास नहीं है तो यू विल डिजाइन अ फ्रेम फॉर 2-3 डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन्स जो भी अवेलेबल हो मार्केट में। लेकिन जब आप इस तरह का डिजाइन करते हैं, एवरीथिंग एवियोनिक्स इज गुड, डिजाइन इज गुड, प्लेन का स्ट्रक्चर इज गुड, इज नेचुरली स्टेल्थ, साइज इज गुड, वेपन्स पेलोड कैपेसिटी इज गुड, तो इंजन फिटमेंट पे क्यों इतनी गड़बड़ी हो गई। स्पिगॉट लगा सकते हैं, देयर आर मल्टीपल वेज टू फिक्स एन इंजन उसका साइज के लिए। तो नोजल्स, तो हार्ड वायर्ड फ्रेम। इफ आई एम रॉन्ग देन प्लीज टेल मी। देयर आर मेनी प्लेन्स इन द हिस्ट्री, और आप सर्च कर सकते हैं, जो 2-3 इंजन्स को ले सकते हैं। मेनी प्लेन फाइटर प्लेन्स इन द इंजन्स, बट यू प्लीज करेक्ट मी अगर मैं वहाँ पे रॉन्ग हूँ तो, बिकॉज आई एम नॉट ए एयरक्राफ्ट डिजाइनर। तो ये मेरे को बहुत प्रॉब्लम है कि इंजन्स अगर आपके पास नहीं है तो आपको 2-3 टाइप के इंजन्स के लिए फ्रेम्स बनाने चाहिए विद वेरियस स्ट्रक्चरल स्पिगॉट्स के साथ या साइज फिट करने के लिए। वी कैन डू दैट, देयर आर मेनी वेज टू डू इट इन इंजीनियरिंग। या नहीं है तो उसको बनाया जा सकता है, आप बनाए रहे प्लेन तो वैसे कर सकते हैं। नाउ rest everything in the plane is amazing। मैं तो हमेशा तेजस के लिए वाउच किया है and I always think it's one of the best designs in the world, जो F-35 F-22 को भी चैलेंज कर सकता है इन फ्यूचर, शायद मैं भी कर सकता हूँ। नाउ कमिंग टू ये जो इंसिडेंट हुआ, कैन बी मैनी फैक्टर्स, कैन बी डिसोरिएंटेशन ऑफ द पायलट हो सकता है क्योंकि डेजर्ट क्लाइमेट है, कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मेडिकल रीजंस कैन बी देयर, कैन बी टेक्निकल फेलियर ऑफ द इंजन आल्सो, कैन बी किसी ने खिलवाड़ किया हो प्लेन के साथ, कैन बी दैट आल्सो। और हो सकता है इंजन ही बंद हो गया हो, थ्रस्ट नहीं आ रहा हो। इट हैज हैपेंड विद अमेरिकन इंजन्स। हो भी सकता है कि फेडेक में प्रॉब्लम हुआ हो। फेडेक के अगेंस्ट रहा हूँ मैं हमेशा कि एयरक्राफ्ट इंजन्स को कोई फ्यूल इकोनॉमी तो देखनी नहीं है आपको। आप तो लड़ रहे हैं ना, तो फ्यूल इकोनॉमी तो आपको देखनी नहीं है, यू हैव टू फाइट। उसके लिए तो कोई आपको फेडेक कंट्रोल कुछ नहीं चाहिए, आपको डिजिटली ऑप्टिमाइजेशन ऑफ फ्यूल होता है ना, फेडेक इंजन मैनेजमेंट, वो उसकी जरूरत ही नहीं आपको। यू नीड रॉ पावर। आज भी आप देखें, अब छोटे छोटे हम ट्रक्स यूज करते हैं अमेरिका में, टर्बो पावर डिजिटल पावर ट्रक्स हम यूज नहीं करते। आई लाइक रॉ पावर, उसमें कोई भी डिजिटल, जो आजकल के नए ट्रक्स आते हैं, फ्यूल इकोनॉमी मिलती है आपको जो करीब 10 उसका बेटर होती है डिजिटल टर्बो चार्ज इंजन्स में। लेकिन आपको फ्यूल इकोनॉमी नहीं चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए। रॉ पावर में रिलायबिलिटी होती है। Why does the US Navy, US Air Force reject FedEx engines? FedEx engines for civilian is okay, लेकिन अभी क्रैश हुआ था एयर इंडिया का, वो भी FedEx कंट्रोल था, तो वो सिविलियंस के लिए ओके क्योंकि एयरलाइन को फ्यूल इकोनॉमी चाहिए so that they can fly maximum distance in optimized fuel। फाइटर जेट्स को तो नहीं चाहिए, फाइटर जेट्स को रॉ पावर चाहिए। तो एंटायर FedEx अगर फॉरेन कंट्री का है कैन बी कंप्रोमाइज, कैन बी हैक्ड।
many ways to hack many things nowadays. ओके और अमेरिका का तो आप जानते हैं अमेरिकन का कि इंजन उनके होंगे तो किल स्विच भी कुछ लग सकता है इंजन में. दीज आर ऑल, आप पॉइंट और 1 सेकेंड के लिए इंजन का परफॉर्मेंस नीचे आएगा, यू आर डन. 1 सेकेंड, 1 स्मॉल ग्लिच, यू आर डन. तो अनलेस यू आर एट हाइट पे है तो ठीक है, बट इफ यू आर टेकिंग द मनूवर, जी मनूवर, और इसमें आप देख सकते हैं प्लेन ने ऐसे टर्न किया एंड इट वेंट डाउन, और फिर पायलट ने संभालने की कोशिश करी एंड प्लेन केम लेवल टू द ग्राउंड, लेकिन शायद इंजन पिकअप नहीं किया बिकॉज इट इज टू लो. बट इंजन वाज परफॉर्म, प्लेन वाज परफॉर्मिंग, इट जस्ट केम डाउन एंड देन उन्होंने एक उल्टा मनूवर किया, आई डोंट नो व्हाट इज नोन एज इन फ्लाइट, एंड देन इट ऑलमोस्ट लेवल्ड अप, और ऊपर जा रहा था लेकिन इंजन का थ्रस्ट नहीं दिखाई दिया वहां पे. मे बी इट इज टू लो, बट तो प्लेन तो टेक ऑफ ही करता है उस साइड पे, तो डेफिनेटली इंजन इश्यू है ये. और जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं लीक और ये सब, आई डोंट बिलीव इन एनी ऑफ दोस थिंग्स, क्योंकि कार भी जब चलाते हैं तो एग्जॉस्ट से पानी टपकता है, वेपराइजेशन होता है, टपकता है पानी. और वेदर कंडीशन कैसी हैं, ड्राई कंडीशन है वहाँ पे, तो मैनी थिंग्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड. और आई एम श्योर इंडियन एयरफोर्स तो और भारतीय जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उसको पूरी तरह से जांच करेंगी कि कहीं पे कुछ हुआ ना हो. ऑल दोज रिपोर्ट्स विल गोइंग टू कम आउट. लेकिन अब मैं आपको इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बताता हूँ कितने प्लेन्स क्रैश हुए हैं. नॉन कॉम्बैट फाइटर जेट रिकॉर्ड, ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं है. तो इस नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन में आप इस पर 30% ऐड कर दीजिए नंबर्स. F-35 सिंगल इंजन प्लेन 5th जनरेशन, 12 एयरक्राफ्ट लॉस्ट. एक तो पहाड़ में टकरा गया था रिसेंटली यूएस में, और एक तो ऐसे गिर गया ह्यूस्टन बेस पे, ऐसे उड़ता उड़ता गिर गया. ये F-35 के. F-22 के 7 लॉसेस हैं, नॉन कॉम्बैट फाइटर जेट. तो इन द एविएशन इंडस्ट्री दिस इज नॉट कंसिडर्ड सरप्राइजिंग, कैन बी पायलट एरर ऑल्सो. फ्रेंच राफेल का हुआ था तो उन्होंने एग्री किया था कि यस इट वाज ए पायलट एरर. ओके, होता है, बेस्ट ऑफ द पायलट्स के साथ भी होता है. आई एम नॉट सेइंग दैट इस केस में हुआ है नहीं हुआ है, ये तो रिसर्च ही बताएगी, इन्वेस्टिगेशन ही बताएगी, बट होता है. डिसओरिएंटेशन हो गया. मैं आपको बताता हूँ, मैं छोटे प्लेन्स का मुझे उड़ाता था पहले में, कि जब आप यूटा के सॉल्ट प्लेन्स पे जब प्लेन उड़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन आपको छू रही है जबकि आप 3000-4000 फीट ऊपर है. ऐसा लगता है कि जमीन पर ही चल रहे हैं. ऐसा लगता है कभी कभी कि मैं उतर जाता हूं, ऐसा लगता है कभी कभी. मुझे तो डिसओरिएंटेशन होता था. एक बार मैं हेलीकॉप्टर में था, उधर लास वेगास से ग्रैंड कैनियन जा रहा था, तो उधर लिटरली मुझे ऐसा लगा कि ये जमीन को हम छू जाएंगे, जबकि हम लोग करीब 600 से 700 फीट ऊपर थे. वो उधर के जो पायलट्स हैं नीचे की तरफ से लेके जाते हैं, हूवर डैम को दिखाने के लिए उसके ऊपर चक्कर लगाया जाता है. तो देन यू फील एज इफ यू आर गोइंग टू जस्ट स्टॉल्ड. वो विजुअल डिसओरिएंटेशन होता है, विच हम लोग तो वंस इन ए वाइल उड़ाने वाले लोग हैं, लेकिन बाकी लोगों को तो these pilots are well experienced, तो उनको तो मालूम है क्या मशीन के ऊपर है, किसके ऊपर है. So therefore I give a benefit of doubt. Can happen with the best of the best pilots. F-16 650 प्लस. एक तो 2020 में एक पाकिस्तान का एक कोई शो था, परेड थी, नेशनल परेड थी, तो वही पे कोलैप्स कर गया, वो प्लेन उड़ा ही नहीं. सेम एग्जैक्टली सेम इंसिडेंट हुआ. MiG-21 के तो 1200 से ज्यादा लॉसेस हैं. चाइनीज J-15 के 300 से प्लस लॉसेस हैं. फ्रेंच रफाल के 4 लॉसेस हैं. नॉन कॉम्बैट फाइटर जेट क्रैश. ब्रिटिश जगुआर के 42 हैं. पाकिस्तानी J-17 के 7 हैं, ऐसा बोलते हैं वो लोग, ज्यादा ही होंगे. और भारतीय तेजस के सिर्फ 2 हैं. एक तो पहले वाला था, उसमें ड्यू टू इंजन फेलियर, अगेन इंजन फेलियर. 2 केसेस है मुझे लग रहा है इंजन फेलियर के. इसीलिए अमेरिकन G404 इंजन विथ फेडेक इज नॉट नीडेड. कोई रिप्लेस फटाफट होना चाहिए, एंड इट इज ए इमरजेंसी टास्क टू बी देयर कि कावेरी GTR इंजन शुड बी टेस्टेड एट हायर पेलोड
and done on an emergency basis. Can't rely on anything other than भारतीय इंजन, क्योंकि उसकी टेस्टिंग और उसका वो सब बड़ा वी हैव टू डू इट, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। और प्रोग्राम मैनेजमेंट हमारा सबसे बड़ा एरिया फोकस करने का। प्रोग्राम मैनेजमेंट इज एन आर्ट एज वेल एज विज्ञान, और उसके लिए भारतीय प्रोग्राम मैनेजर्स ही चाहिए। हमारे महाराष्ट्र में डब्बे वाले चलते हैं, व्हाट ए मैनेजमेंट, उसके ऊपर केस स्टडीज बन चुकी हैं। तो मैनेजमेंट पे हमारा कोई रोक शोक नहीं। ये जो वेस्टर्न मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उसको हमको फॉलो नहीं करना पड़ेगा, हमको भारतीय मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ेगा, एंड यू विल सी द आउटकम क्विकली। वही मैं सिखाता हूँ कॉर्पोरेट्स को, हाउ टू मैनेज यूजिंग अर्थशास्त्र और हाउ टू मैनेज टाइम। वो तो हमारा विज्ञान है, और वो योग के माध्यम से हम कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह, है ना। योग सूत्र को अगर यूज किया जाए तो वी कैन डू अमेजिंग वर्क ऑन दैट। और मैंने उसमें केस स्टडीज भी बनाई है, मैंने उसमें वन एक मॉडल भी बनाया है फॉर भारतीय बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। वी शुड हैव आवर ओन मॉडल, और हमारे कंसल्टिंग का भी अपना खुद का मॉडल होना चाहिए। वही मैंने बनाया अर्थशास्त्र के माध्यम से। अर्थशास्त्र, योग सूत्र और भगवद गीता को कंबाइन करके मैंने बनाया है वन एक मॉडल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। उसको हम यूज कर सकते हैं क्रिटिकल इमरजेंसीज में भी, जैसे हॉस्पिटल्स है, जैसे कि मैं उस पर और डिटेल में लिखना शुरू करूंगा लिंक्डइन पे, सो यू ऑल कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग। अब कैन बी मेनी फैक्टर्स, इतने सारे प्लेन्स क्रैश होते हैं, इट इज वेरी नॉर्मल, इट इज वेरी नॉर्मल फॉर द इंडस्ट्री। ओके, तो इस पे बिल्कुल भी सरप्राइज मत होइए, एंड डोंट गो बाय वो एक्स प्रोपेगेंडा, ऑयल लीक हो रहा था, वो हो रहा था, वो तो इन्वेस्टिगेशन बताएगी, हम और आपको इसमें कुछ लेना देना नहीं है। इसमें तो मुझे क्लियरली मेरा जो ओरिएंटेशन रहेगा वो होगा इंजन, चेक द इंजन, चेक द इंजन, चेक द इंजन, बिकॉज पायलट इज वेरी गुड। पायलट ने ऐसे उसको नीचे लाया, फिर उनको प्लेन को बैलेंस कर दिया। तो तेजस इज अ वेरी, उसका डिजाइन है, इज सपोज टू बी अनस्टेबल। फाइटर जेट्स इंस्टेबली डिजाइन होते हैं, सो दैट दे कैन रोल, दे कैन टर्न, वो डिजाइन ही ऐसा होता है। सिविलियन एयरक्राफ्ट्स आर डिजाइन फॉर स्टेबिलिटी, तो सीधा ही चलता रहेगा वो, उसको ज्यादा उसका खेल नहीं सकते। बट फाइटर जेट्स आर डिजाइन टू रोल, टर्न, वो अनस्टेबली डिजाइन होता है, और उसको फ्लाई बाय वायर से बैलेंस किया जाता है। तो फ्लैपरॉन्स एंड एवरीथिंग इज बैलेंस थ्रू फ्लाई बाय वायर, वो अपने आप ही चलते हैं। सो अगर कहीं पे पावर रिडक्शन होता है, इवन फॉर अ नैनो सेकेंड और अ सेकेंड, मैं सेकेंड तो बहुत बड़ी टाइम बोल रहा हूँ, वहां पे यू विल इम्पैक्ट सीधा आता है परफॉर्मेंस के ऊपर, स्पेशली इफ इट इज द लो फ्लाइट, लो हाइट पे है। ये बेसिक इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म, ये तो कोई भी आपको एक्सपीरियंस इंजीनियर बोल देगा। हम लोग एरोनॉटिक्स से स्पेशलाइजेशन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी बेसिक इंजीनियरिंग इज बेसिक इंजीनियरिंग, कॉमन सेंस भी यूज किया जाता है वहां पे, यू नो। तो इससे शांत रहिए, सब लोग प्रार्थना करिए। मैं तो बस प्रार्थना ही करूंगा कि दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे, उनके परिवार को शांति दे। और इस समय और भी शांत होने की आवश्यकता है, क्योंकि शांति में आप गहराई से सोच सकते हैं। और बिल्कुल भी उछलना नहीं रिपोर्ट्स को देख के, ये रिपोर्ट्स तो आती रहती है, वो एक्स पे तो लोगों का प्रोपेगेंडा ही काम होता है। फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज, चाइनीज इंटेलिजेंस एजेंसीज, पाकिस्तानी CIA, ये सब तो काम करती रहेंगी भारत के विरुद्ध, नॉर्मल है। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग कुछ नहीं कर रहे उनके क्वेश्चन करने के लिए। बट एनीवे, इस पे शांत रहने की आवश्यकता है। अभी आपको अमेरिका भी ऑफर करेगा NTS भी, विच भारत रिजेक्ट करेगा। एवरीबडी विल ऑफर, भारत सबको रिजेक्ट करेगा, क्योंकि ये इंटरनल मैटर ऑफ इंडिया है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, शांत रहिए, प्रार्थना करिए परिवार के लिए और हमारे सोल्जर्स के लिए, बहादुर सोल्जर्स के लिए। विंग कमांडर सियाल इज अमेजिंग पायलट, हैज बीन अमेजिंग पायलट, नहीं तो वो उनको चयन नहीं किया जाता इस एयर शो के लिए। तो इंडिया पुट्स इज बेस्ट फुट फॉरवर्ड, और हमको उसको देखना है। और ये MK1A था, ये भी आपको याद रखना है। ओके, सो इंजन के डिले से चल ही रहे हैं GE की तरफ से। ये MK1A था, क्योंकि इसके ऊपर प्रोट्यूट लगी हुई थी फॉर रिफ्यूलिंग, दैट डिस्टिंग्विशेस MK1A। शायद पुराने में भी फिट किया गया हो, वो आई डोंट नो, बट ये MK1A था। ब्रांड न्यू प्लेन था, आप इसके विंग्स पे आप देख सकते हैं, इट्स अ ब्रांड न्यू प्लेन। और आई डोंट नो वेदर इट इज लेटेस्ट वर्जन और इज अ मॉडिफाइड वर्जन, लेकिन उसके अंदर वो प्रोब है रिफ्यूलिंग वाला, सो दैट्स व्हाई आई थिंक इट इज लाइक दैट। चलिए, आज के लिए इतना ही।
थैंक यू वेरी मच। अगर आपको धार्मिक कंटेंट देखना है तो मेंबर्स बनिए, हमारे वीडियोस आते रहते हैं पुराणों पे, और हमारे गुरुकुल में जुड़िए। गुरुकुल में हम आपको बहुत ही मेथोडिकल वे में सिखाते हैं रामायण, महाभारत, भगवत गीता। उसको आप मेथोडिकल वे में सुनेंगे, पढ़ेंगे, आपको महाभारत, रामायण, भगवत गीता पढ़ने में रुचि आएगी। सक्सेस हम नहीं बोल सकते, रुचि आएगी, क्योंकि गुरुकुल में यही सिखाया जाता है कि इस तरह रुचि आए, आप समझें, क्योंकि जिस चीज़ को आप समझेंगे तभी उसमें रुचि आती है। रुचि आएगी, फिर निष्ठा बनेगी, फिर आपको प्रेम होगा भगवान से, इष्ट से। वही उद्देश्य होता है गुरुकुल का। थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर लिसनिंग। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।